Hello everyone, good evening. I am Dr. Puneet and today I will talk about tremor. ट्रेमर या कंपन की बीमारी के बारे में आज बात करी जाएगी. एक्चुअली कंपन की बीमारी वैसे तो कंपन के कई सारे कारण हो सकते हैं. जैसे अगर परिवार में कई बार कंपन की बीमारी चल रही होती है. जैसे पता चला कि इनकी ग्रैंड मदर को, दादी को भी थी, मदर और फिर फादर में है और इनमें है, या इनकी नानी में थी, मदर में है और अब इनके बच्चे में भी आ गया है ना. सो कई बार कंपन की बीमारी परिवार में चल रही होती है, या कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कंपन की बीमारी स्टार्ट होती है और उसके साथ आदमी को चलने में धीमे चलना, आवाज़ भी धीमी हो जाती है. ठीक है. या कई बार कंपन की बीमारी के साथ साथ गर्दन अकड़ी रहती है. अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट्स को साइकेट्रिक दवाएं जैसे लिथियम वगैरह चल रही होती है और इसकी वजह से उसको कंपन की बीमारी आती है. तो कंपन की बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट उनको देख करके समझते नहीं इसके अंदर क्या कारण है. जैसे कई बार परिवार में कंपन की बीमारी चलती है. परिवार में जो कंपन की बीमारी चलती है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल ट्रेमर. एसेंशियल ट्रेमर में एक्चुअली सोशली एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है इसमें कि जैसे पेशेंट जो होता है ये सोशल गैदरिंग में जाने को अवॉइड करता है, या लोगों के बीच में बैठ करके चाय कॉफ़ी का मग पकड़ के पीने को अवॉइड करता है. क्यों? क्योंकि जब भी वो कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट लेता है तो उसका हाथ शेक करने लगता है, तो चीज़ें छलकने लगती हैं. स्पून से खाता है तो स्पून से खा नहीं पा रहा होता है ना. तो ये धीरे धीरे करके बढ़ती है. जैसे मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट रहते हैं कि जब वो अपनी 20s सेकेंड डिकेड्स ऑफ लाइफ में थे तो अचानक तब उनको थोड़ा करके कंपन चालू हुआ, और जैसे जैसे एज बढ़ी तो अप टू 30-40 ईयर्स ऑफ एज में मतलब फिर उनको टाइपिंग में दिक्कत आने लगी या उनको लिखने की दिक्कत आने लगी, लेकिन उतनी सीवियर नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे एज और बढ़ी तो ये कंपन की बीमारी बढ़ती जा रही है. अच्छा, चूंकि ये उनके फादर को भी थी, उनके फोर फादर्स को भी थी, तो मतलब इसीलिए पेशेंट अवॉइड कर रहा था. अच्छा, उनकी फैमिली में किसी एक पेशेंट को पार्किंसन का भी रोग था, तो उसके दिमाग में ये था कि ऐसा तो नहीं कि कंपन की बीमारी से हमें पार्किंसन का रोग लग जाए. सो ये जरूरी नहीं होता है. जो इस तरीके के कंपन होते हैं जनरली एसेंशियल ट्रेमर होते हैं. एसेंशियल ट्रेमर एक ऐसा कंपन है जो कि बाइमोडल पीक होता है, और इसमें मरीज जब लिखता है या जब कोई काम करता है उसी समय उसका हाथ ज़्यादा हिलता है. अच्छा, इसमें दवाइयों से बहुत फ़ायदा मिलता है. कई बार प्रोपेनोलॉल या हम लोग प्रिमिडॉन टाइप की दवाएं देते हैं. हाँ, लेकिन क्या होता है पेशेंट कई बार हमारे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन उनका कहना होता है डॉक्टर साहब दवा कब तक चलेगी, कब. तो इसका क्योर नहीं है. ट्रीटमेंट तो है, जब तक आप दवा खाओ. जैसे बीपी का है, बीपी की दवा खाओगे बीपी कंट्रोल रहेगा. ऐसे कंपन की दवा खाओगे तब तक ही कंपन में कंट्रोल रहेगा. आप दवा छोड़ोगे तो फिर से कंपन रिटर्न आ जाता है. तो पहला जो कंपन का टाइप था वो एसेंशियल ट्रेमर था. दूसरा जो कंपन का टाइप होता है वो पार्किंसन के जो रेस्टिंग ट्रेमर. जैसे एसेंशियल ट्रेमर में क्या था, जब आप कुछ काम कर रहे हो तभी हाथ ज़्यादा हिलता है, और जब आप आराम से बैठे हो तो कोई कंपन नहीं होता. जबकि पार्किंसोनिज्म में जो ट्रेमर होता है वो रेस्टिंग ट्रेमर होता है. जब आप शांत से बैठे हो तो हाथ ऐसे ऐसे करके प्रोनेशन सुपिनेशन मूवमेंट पिल रोलिंग टाइप के ट्रेमर होते रहते हैं. और इसके साथ आदमी धीमे स्टूप पॉस्चर, धीरे चाल, आवाज़ भी धीमे, है ना, बोलने की दिक्कत, देर में रिस्पॉन्स, ब्रेडीफ्रेनिया, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स करने में दिक्कत होती है. कई बार जब मरीज रात में सोता है तो ड्रीम इनएक्टिंग बिहेवियर होता है. मतलब जिस तरीके का सपना देखता है पता चला उसी तरीके से, जैसे सपने में उसने देखा कि वो स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है और वो बेड से नीचे गिरा पड़ा है. तो ड्रीम इनएक्टिंग, जो सपना देखता है उसी को, मतलब मसल का एटोनिया नहीं होता है, मसल की टोन बनी रहती है, तो पेशेंट वैसे गिरने लगता है. या सपने में वो फाइट कर रहा है और यहाँ पर उसके बगल में उसका स्पाउस लेटा, उसी को मारने लगा, जबकि वो सपना ड्रीम देख रहा है ना. तो इस तरीके का ये सब पार्किंसन का ट्रेमर रहता है, जिसमें कि ये और भी मोटर सिम्टम्स मिलते हैं, कई बार कॉग्निटिव सिम्टम्स मिलते हैं. ठीक है, तो पहला हो गया एसेंशियल ट्रेमर जिसमें कि एक्शन पे ट्रेमर मिल रहा है. दूसरा हो गया
पार्किंसन का ट्रेमर, जिसमें कि जब आराम से बैठा है रेस्ट में तब ट्रेमर हो रहा है। फिर इसके अलावा फिजियोलॉजिकल ट्रेमर होते हैं। फिजियोलॉजिकल ट्रेमर का मतलब कि कंपन तब होता है, कंपन का लिंक होता है थायराइड की बीमारी से। जैसे थायराइड का बीमारी हाइपरथायराइडिज्म है, उसकी वजह से कंपन हो रहा है, या शुगर कम हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कंपन हो गया। ठीक है, तो ये सब वजह भी रहती है, फिजियोलॉजिकल कारण रहते हैं। फिर ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमर होते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड ट्रेमर में किसी दवा की वजह से, खासतौर से जो साइकेट्री की दवाएं होती हैं, इसमें भी स्पेशली लिथियम। जैसे एक हमारे पास पेशेंट आया, उसका बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए लिथियम चल रही थी। लिथियम 1400 mg पर डे का डोज चल रहा था, और एक्चुअल में जब ब्लड में इसका लेवल 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, और उस पेशेंट में जब हमने ये कराया इसका लेवल, तो उसका लेवल आया 1.7। सो ये दवाएं भी जो होती हैं, इनकी वजह से भी कभी कभी, साइकेट्री की दवाओं की वजह से भी कभी कभी कंपन आता है। कई बार कुछ डिप्रेशन की दवाएं जैसे SSRI, SNRI, इन सब से भी कंपन का मर्ज आ सकता है। तो एक जैसे पहला एसेंशियल ट्रेमर, फिर पार्किंसन का कंपन, फिर फिजियोलॉजिकल ट्रेमर, और फिर ये ड्रग इंड्यूस वाले कंपन होते हैं। अच्छा, अभी एक अराउंड 48 ईयर्स की फीमेल हमारे पास आई कि उसको डॉक्टर साहब गर्दन में कंपन रहता है, ट्रेमर रहता है। जब मैंने देखा पेशेंट को, तो पेशेंट की गर्दन अकड़ी हुई थी एक तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, और जब मैंने उसको राइट साइड की तरफ देखने के लिए बोला, तो जब उसने राइट साइड की तरफ देखने की कोशिश करी तो कंपन ज़्यादा होने लगा। बट जब मैंने उससे कहा कि नहीं लेफ्ट में ही देखो, तो उसका कंपन कम था। तो सेम साइड में देखने में कंपन कम था, अपोजिट साइड में एफर्ट करने में उसको कंपन ज़्यादा था, और गर्दन अकड़ी हुई थी, पीछे की तरफ दर्द हो रहा था। ये जो स्टर्नोक्लीडोमास्टाइटिस जो मांस होता है, ये भी उभरा टाइट था। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टोनिक ट्रेमर, डिस्टोनिया की वजह से ट्रेमर। इसमें कई बार हम लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, उसी से आराम मिलता है। कुछ दवाएं भी होती हैं जैसे पेसिटेन, पेट्रल, रिवोकॉन, इस तरीके से कुछ दवाएं हम लोग दे करके इनका भी ट्रायल करते हैं। लेकिन जनरली ये पेशेंट बोटॉक्स के इंजेक्शन्स को ही अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो ये कंपन के कुछ कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण तो ट्रीटेबल हैं, जैसे किसी की दवा की वजह से आपने दवा स्टॉप कर दी, या आपको थायराइड की वजह से तो आपने थायराइड कंट्रोल कर लिया, साथ में थोड़ा सा प्रोपेनोलॉल कुछ समय के लिए चला। और इसके अलावा एसेंशियल ट्रेमर है या पार्किंसन का ट्रेमर है, तो इसमें दवा से कंट्रोल तो होता है, लेकिन दवा आपको हमेशा खानी होती है। सो दैट्स ऑल। आज के लिए इतने कंपन के लिए, फिर किसी और टॉपिक में मिलेंगे। ओके।